नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कॉलेज के छात्रों ने बस को बनाया जंग का अखाड़ा, कहां अराजक तत्वों ने लगाई आग और कहां पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में सपा राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त प्रत्याशी सुनीता शर्मा का पर्चा खारिज किया गया। बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट से सपा रालोद गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सुनीता सिंह का पर्चा खारिज हो गया है। 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के पर्चे भी खारिज हुए हैं। भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी चुना जाना तय है। पर्चा खारिज होने से सपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशियों के समर्थकों में रोष है और सुरक्षा के नजरिए से छावनी बना कलेक्ट्रेट परिसर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अमर सिंह इंटर कॉलेज के छात्रों ने बनाया जंग का अखाड़ा। बस रुकवाकर खुलेआम एक दूसरे पर बरसाए डंडे। कई बच्चे चोटिल हुए और स्कूली छात्राओं को भी नहीं बख्शा। पूरा मामला थाना औरंगाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी भरवारी चौकी क्षेत्र के दरियापुर मझियावा गांव में 2 गुमटी व एक सैलून की दुकान जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पूर्व में भी कल्लू की दुकान में 2 बार अराजक तत्वों ने आग लगाकर सामान राख कर दिया था। बीती रात तकरीबन रात 1 बजे अचानक राजकरण मौर्य की दोनों गुमटी के आग के हवाले कर दिया और धू धू कर जलने लगी। जबकि दमकल कर्मी आते तब तक दोनों गुमटी जलकर राख हो चुकी थी। कोई लगाया होगा और क्या? मतलब शाम के दुकान बंद करके आप गए होंगे। लगभग कितने का सामान रहा होगा? कम से कम 100-1.5 लाख का सामान था। क्या क्या रखते थे आप? पान का सामान था, साइकिल का सामान था, टायर ट्यूब था, किराना का आइटम पूरा, मतलब पान का सामान पूरा रहा। ये दोनों गुमती आपकी? हाँ, दोनों गुमती। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकरण मौर्य। कहाँ के रहने वाले? नेवारी। आग कहाँ लगी है? मझियावा में। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव के महुआ कोठी पेट्रोल पंप पर सेल्समैन द्वारा जमकर की जा रही घटतौली से लोग परेशान हैं। बताते चले कि महुआ कोठी बाजार स्थित श्रीनाथ द्विवेदी फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप चल रहा है। सैदाबाद फूलपुर मार्ग पर एकमात्र पेट्रोल पंप होने से यहां तेल लेने वाले लोगों की हमेशा भीड़ जुटी रहती है। सेल्समैन द्वारा आए दिन घटतौली को लेकर ग्राहकों में हमेशा से विवाद होता रहता है। ऐसा ही एक नज़ारा सोमवार को सामने आने पर पेट्रोल पंप पर लोगों ने घटतौली को लेकर बवाल कर दिया। बाइक चालक ने सेल्समैन पर आरोप लगाया कि टंकी में तेल देने से पहले ही मीटर चालू कर दिया, जिस पर बाइक चालक हड़बड़ाकर बवाल कर दिया, जिससे मौजूद लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं वायरल वीडियो में झड़प के बाद सेल्समैन ने माना कि मीटर पहले चालू हो गया था। लोगों की शिकायत है कि इस पेट्रोल पंप पर घटतौली की समस्या से आए दिन लोगों से विवाद होता रहता है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव निपट जाने के बाद गौ तस्करों का खेल शुरू हो गया है। गौ तस्कर पुलिस से आंख मिचोली खेल अपने मकसद को अंजाम देने में जुटे हैं, लेकिन हर बार किसी मकसद में कामयाब होना ये मुमकिन नहीं होता। कुछ इसी तरह रामपुर में भी एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्करों में से एक को जवाबी फायरिंग में घायल कर दिया गया है। रामपुर के एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गौवंश के पशुओं को वध करने के इरादे से शाहबाद की ओर ले जा रहे हैं। सूचना पाकर एसओजी टीम अलर्ट मोड पर आ गई है और वाहन की घेराबंदी की गई, लेकिन इस बीच गौ तस्कर एसओजी की तिलिस्म तोड़ते हुए फरार हो गए। फिर क्या था? सूचना शाहबाद पुलिस को दी गई, जिसके बाद एसओजी ने पुलिस की मदद से वाहन की घेराबंदी कर ली। पुलिस की माने तो गौ तस्करों ने अपने आप को चारों ओर से घेरा देकर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पुलिस की फायरिंग में एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को वैसे ही दबोच लिया। पकड़े गए दोनों गौ तस्करों के कब्जे से गौवंश पशु अज्ञात वाहन वध करने के उपकरण सहित 2 अवैध तमंचा बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 22 मार्च को जनपद रामपुर की एसओजी टीम और थाना शाहबाद की टीम को भोर में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग महिंद्रा गाड़ी से गोवंशीय पशुओं को उनका वध करने के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा प्लानिंग की गई और एसओजी टीम द्वारा जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो वो गाड़ी रुककर तेज़ी से आगे भाग गई
जिस पर एसओजी टीम द्वारा शाहबाद पुलिस को सूचना दी गई तो शाहबाद पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरा हुआ देखकर उक्त गाड़ी में बैठे अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा जब फायरिंग की गई तो एक अभियुक्त को गोली लग गई और दूसरे अभियुक्त को पुलिस के द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। घायल अभियुक्त का नाम नावेद बुत असलम है और जो व्यक्ति जिसे पकड़ा गया है दौड़ाकर उसका नाम मुस्लिम है। घायल अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी इस प्रकार के अभियोग पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया और घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से गाड़ी के अलावा गोवंशीय पशु, साथ ही 2 तमंचे, फायर किए हुए कारतूस, जिंदा कारतूस और गोवध करने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन सभी को बरामद करके अभियुक्तों को हिरासत में लेकर गाड़ी को हिरासत में लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जेल भेजने की जाएगी। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से है, जहां सेमरा गुसूकपुर स्थित पोखरा टोला निवासी पशुपालक राजेश यादव की गाय ने एक अद्भुत बछड़े को जन्म दिया है, जिसके 2 मुंह, 2 माथा और 2 कान और 2 आंख हैं, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल प्रसव पूर्व सब कुछ सामान्य था, लेकिन जन्मे बछड़े पर लोगों की नजर पड़ते ही वहां खड़े लोगों की आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं। जब गांव के लोगों की जन्मे बछड़े के 2 मुंह और 4 आंखों पर नजर पड़ी तो ये घटना कौतूहल का विषय बन गई। पशु चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम सिंह कुशवाहा और लाई यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सेमरा गुसूकपुर निवासी ग्रामीण गाय का प्रसव कराने गया था, क्योंकि प्रसव में काफी समय लग रहा था, जिस वजह से पशुपालक राजेश यादव ने पशु चिकित्सक बुलाया। जब काफी मशक्कत के बाद प्रसव सफलतापूर्वक करा लिया गया तो जन्मे लोमहर्षक बछड़े को देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए फतेहपुर में ब्राइट वे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के तत्वाधान में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी संस्थान द्वारा कंप्यूटर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बता दें कि बाराबंकी के फतेहपुर में ब्राइट वे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी संस्थान के द्वारा फतेहपुर में कंप्यूटर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। हम 2014 से अपनी एक संस्था ओपन की कंप्यूटर सिखाने के लिए, जिसका नाम मैंने रखा ब्राइट वे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और आज तक बहुत ही अच्छे पैमाने पर मैंने बच्चों को सिखा करके निकाला है, जो बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीखकर अभी जाके कई संस्थानों में काम भी कर रहे हैं। और अभी अचानक हमको IMCT से मुलाकात हुई तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने इनके साथ जुड़ करके एक फ्रेंचाइजी ओपन करने की कोशिश की है और इसके माध्यम से हम बहुत अच्छी सोच के साथ में बच्चों के साथ प्रोग्रेस करेंगे और कंप्यूटर सिखाने का प्रयास करेंगे। IMCT संस्था जो कि लगभग भारत के 6 राज्यों में कार्य कर रही है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को जो है कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम लोग एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और उस प्रतियोगिता में जो मेधावी बच्चे आते हैं उनको निःशुल्क या बहुत ही कम फीस में उनको कंप्यूटर शिक्षा देने का कार्य करते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें? कंप्यूटर से संबंधित सारे ही कोर्स, बेसिक से लेके एडवांस सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक के कोर्सेज हमारे यहाँ कराए जाते हैं। किस प्रकार से बच्चे सेलेक्ट करते हैं और क्या सुविधा है? इसमें बच्चों को सेलेक्ट करने का यही मापदंड है कि जैसे हमारे यहाँ लगभग 650 बच्चों ने परीक्षा दी है। अब उसमें जो शुरुआती 100 बच्चे होंगे, जो 100 बच्चे होंगे लगभग, उनको हम एडमिशन लेंगे। जो अधिक अंक लाए होंगे उनको हम एडमिशन देंगे और उनको पढ़ाएंगे। जो एडमिशन लेते हैं किस क्लास के बाद से लेते हैं? यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कम से कम 5वीं पास होना अनिवार्य है। 6वीं के बाद कोई भी छात्र कंप्यूटर सीख सकता है, क्योंकि ये डिजिटल चीज़ें हैं, कंप्यूटराइज्ड चीज़ें। इसको सीखने के लिए किसी उम्र का कोई पैरामीटर नहीं है। प्रशिक्षण के बाद संस्था का नौकरी में क्या योगदान रहेगा? हम यहाँ से प्रशिक्षण लिए हुए सभी बच्चों को जो है प्लेसमेंट कराने का कार्य करते हैं। सिर्फ इन्हीं बच्चों को नहीं, हमारी जो शाखाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आज हमारी 326 शाखाएं चल रही हैं, ब्रांचेज चल रही हैं, वहाँ पे हमारे जो छात्र पढ़ रहे हैं हम उनको प्लेसमेंट दिलाते हैं। उन्हीं को नहीं, बल्कि अगर कहीं से और भी कोई बच्चा है जो कंप्यूटर सीखा हुआ है, किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बच्चा है, और अगर उसके पास प्रमाण पत्र है तो हम उसको
भी प्लेसमेंट दिलाने में, नौकरी पाने में उसका सहयोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा देश अन्य विकसित देशों से पीछे चल रहा है, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड आदि देशों से, तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था हमारे देश को भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन देशों के बराबर ला करके खड़ा करने। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। गया में महादलित परिवार की युवती के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। जब संवाददाता ने दूरभाष के माध्यम से प्रशासन से बात की तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि छेड़खानी का आवेदन दिया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्यवाही की जाएगी। जारन चुनने गए थे। कब गए थे जारन चुनने? 1:30 बजे। कहाँ गए थे? डैम की तरफ। किस दिन गए थे? शनिवार को। तारीख कितना था? 19 तारीख। क्या मामला है उस दिन का? चुन रहे थे तो हम बहान रहे थे, जारन इधर से 2 लड़का गया। तो कौन कौन गया? पप्पू कुमार था, एगो को नहीं जानते हैं हम। कहाँ के रहने वाले थे? खगड़ाही का। पंचायत कौन सा पड़ता है? पंचायत पड़ता है नदारपुर। थाना? बाराचट्टी। क्या मामला था? आया सू लोग हमको पकड़े धर लगा था, हमको पट के लगा था। हम थे जितना ताकत था उतना हम ताकत मिलाएं, और नहीं ताकत जब नहीं ताकत मिलने लगा तो वो चाल कर रहे आदमी को, तो 4 आदमी दोगा तो उसको मारा 2-3 फैट। एक लड़का 1-2-3 फैट मारा तो वो लड़का पर पड़ गया कि तो हम छेड़ रहे थे, तू काहे 2-3 फैट मारा उसको। लड़का मारा उसको, चाचा चाचानी सब साथ दौगे पीछे चला गया। लड़का कौन था? लड़का कजेश कुमार। बचाने गया था? हाँ। कहाँ का रहने वाला है? वो टरिया करके है। स्थान कौन सा है ये स्थान? खगड़ाही। खगड़ाही। पंचायत कौन सा पड़ता है? नदारपुर। और क्या मैंने थाना वगैरह में आवेदन दिए हैं? हाँ सर। पुलिस आई थी? हाँ सर, उसको घर गए थे, नहीं भेटा, कोई आदमी नहीं भेटा, सब भाग गया। प्रशासन यहाँ आई थी? हाँ। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए सर। कैसा इंसाफ, क्या चाहिए, मतलब किस तरीका का इंसाफ चाहिए? क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। घर? घर हुआ खगड़ाही। पति का नाम? महेंद्र मंडल। क्या कुछ मामला एप्लीकेशन दिए थाना में? जी सर दिए। तो मामला क्या है? मामला यह था कि मेरा बेटी गए थे जाना चुनने के लिए, और 2 लड़का गया इधर से और छेड़छाड़ किया तो उधर मेरा बेटी था से पुका तो इधर से दौड़ गया आदमी दौड़ा तो उसको मारपीट थोड़ा बहुत किया तो उसको फिर भी लेकर चला गया घरे। कोई आदमी उसको साथ में जो लड़का था से लेकर चला गया। कौन तो किसको ले गया? वो जो लड़कावा मेरा बेटी छेड़ रहा था वो लड़कावा को नाम क्या था? पप्पू यादव को लेके चला गया। कौन लेके गया? एक और बड़ी लड़का था। नाम क्या था? उसका नाम शायद दीना नाम था। कहाँ के रहने वाला है? एक रहने वाला खगड़ाही की। क्या थाना वाले आए? थाना वाला आए थे सर, प्रशासन। क्या आश्वासन दिए, क्या बोले आपसे? बोले नहीं, हम तो अपने साथ में लेके आए थे उसको। बोले कि थाना वाला प्रशासन बोले कि चलिए उसको हमको घर दिखा दीजिए। हम आए दिखाएं तो घर में कोई नहीं था। अच्छा। उस समय दोनों दिन केवाड़ी लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। घर से फरार था, है ना? घर से फरार था। फिर वहाँ से हम लोग जब यहाँ से लड़कियाँ जब हमको इधर में आया और लड़कवा को लेके गया तो फिर भी 15-16 का लड़का लेके, और जो लड़कवा मेरा बच्ची को इज्जत बचाया वही लड़का फिर वो लड़कवा को मारने के लिए ये लोग फिर आया कि क्यों हमको लोग से छुड़वाए हैं, उस लड़की से मैंने छुड़वाए हमको, वो लड़की को हम इज्जत लूटते तू लोग क्यों छुड़वाए, ऐसे बोल के और लोग को मारने गया रात में करीब 7-7:30 बजे रात की। 7:30 बजे रात के मारने गए तो हम उस लोग हमको क्या फ़ोन किया तो हम बोले कि नहीं तू लोग घर से नहीं निकलो, अभी मौसम बना हुआ है उस वक्त पे, भाई सवेरे होगा तब नहीं हम कुछ करेंगे। तो सवेरे हुआ तो आदमी जुटाए तो उन लोग के फैसला में हो रहा था कि पंचायती होगा। बुध के टाइम ले आया और मेरा बेटी को जो ये सब हुआ हाथापाई से इस सब को कोई निर्णय नहीं निकला तो हम प्रशासन हम अपना दरवाजा कहीं पर खटखटाएंगे ना, तो हम चला गए सरकार के दरवाजा खटखटाने के लिए। मामला कब का है? मामला शनिवार को मामला था। कितना बजे का? 1:30 बजे का। कौन सा गांव है ये? खगड़ाही गांव है, नदरपुर पंचायत है। थाना?
थाना 12 चट्टी है। अब क्या चाहते हैं आप? हमरा यही चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, बड़ा बड़ा जातू लोग है, बड़ा बड़ा आदमी है भाई, तो हम लोग के कोई इज्जत नहीं है। गरीब है तो बड़े आदमी की इज्जत है, बड़ा आदमी की जब इज्जत है तो हम लोग गरीब मर जाएं। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन केशरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के संपूर्ण महिला बाल विकास अधिकारी एवं सुपरवाइजरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। बता दें कि ब्लॉक जुन्नार देव की महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रेरणा मर्सकोले ने बताया कि प्रदेश स्तर के समस्त परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षक 21 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। परियोजना अधिकारी संघ व पर्यवेक्षक की प्रमुख मांगे ग्रेड पे 3600 से 4800 की जाएं एवं परियोजना अधिकारियों को टाइम स्केल सामान्य प्रशासन विभाग पुलिस विभाग के सामने किया जाए। ऐसी 9 मांगों को लेकर समस्त अधिकारियों ने हड़ताल की। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। शामली जनपद में एक गाड़ियों के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते भयंकर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग की लपटों ने शोरूम को अपने आगोश में ले लिया। आग लगने से शोरूम में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और शोरूम में लगी भीषण आग को बुझाने का प्रयास किया। शोरूम में लगी आग का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। इसमें डीसीआर कंट्रोल रूम के थ्रू जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि महादेव मोटर्स करके कैराना रोड पे है, उसमें एक घटना होगी, बड़ी घटना है, तो तत्काल प्रभाव से मौके की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे जनपद की सारी गाड़ियाँ जो हमारा शामली की शहर की गाड़ियाँ थी, जो हमारा तहसील क्षेत्रों की गाड़ी थे, तत्काल प्रभाव से भेजी गई और मैं भी मौके पर तुरंत पहुँचा। तो इसमें जो हमारी प्राथमिक तौर पे व्यवस्था करेगी उसके अनुसार पूरी आग को फैलने से संचित कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, चारों तरफ नहीं फैलने दिया गया और कार्यवाही निरंतर रूप से करी गई। तो काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में। उसके बाद अन्य क्षेत्रों से भी गाड़ियाँ जैसे बागपत, मुजफ्फरनगर और वहाँ से भी गाड़ियाँ आनी प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी हद तक अभी नियंत्रित है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखिए, कारण तो भी पहली प्राथमिकता तो आग को बुझाना है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई इंजरी और किसी तरह का कोई वैसा दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। नुकसान की जो आकलन है वो तो जांच के बाद ही क्लियर होगा कितना क्या है, क्योंकि अभी ये क्लियर ही नहीं है क्या था कैसा था। बट ये है कि वर्कशॉप था, इसमें टायर थे और मोबिल ऑयल और इस तरह का मटेरियल था। वो तो गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ को तो प्राथमिक तौर पर निकाल दिया गया है, यहाँ से निकलवाया गया। गाड़ियाँ अगर अंदर रहती तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।